भी मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एग्ज़ाम नहीं है। वी हैव चेंज द सेशन। जो 9th तक जो हमारे एग्ज़ाम्स है वो तो मार्च में होने हैं। वी हैव सबमिटेड आवर प्रपोजल टू द गवर्नमेंट। विद इन 1 or 2 days इसका डिसीजन आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली ऑल क्लासेस के एग्जाम्स मार्च से हो जाएंगे। वो हाँ बिल्कुल, उनके जो असेसमेंट होगी उनके हमने पहले T2 सिर्फ लेना है। जो आप जो कंटिन्यूस असेसमेंट प्रोसेस हमारी होती है, पहले U1 होता है, U2, T1, देन U3 एंड देन T2। एज ऑफ नाउ हमने सारे एग्ज़ाम किए हुए। ओनली T2 जिसको हम फाइनल एग्ज़ाम बोलते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली जो छोटे क्लासेस है एलिमेंट्री लेवल तक 8th तक, वो उनका भी मोस्ट प्रोबेबली मार्च में होना है। तो फाइनल डिसीजन विल बी टुडे, टुमारो एंड विद इन दिस वीक। द हॉलीडेज आर डिपेंडेंट ऑन द वेदर कंडीशंस। इसी कारवां को आज हम एलन करियर इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, जिसकी शुरुआत 1988 में 4 भाइयों ने मिलकर, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, रिस्पेक्टेड राजेश महेश्वरी सर, ब्रजेश महेश्वरी सर, नवीन महेश्वरी सर एंड गोविंद महेश्वरी सर ने कुछ बच्चों से की। एंड टुडे we have 2.5 lakh students enrolled in Allen Classroom program. Allen है तो मुमकिन है। Allen है तो मुमकिन है नारे के साथ मुल्क और बैरून मुल्क में एलन अपने पूरे चमक दमक के साथ इल्म की रोशनी बिखेर रहा है। नॉट ओनली इन द कंट्री बट इन ओवरसीज। एलन हैज गिवन 18 times ऑल इंडिया रैंक 1, including this year we have all India rank 1 in NEET UG, Miss Tanishka. And this unparalleled winning streak will be continued. इतना ही नहीं, एलन अपनी लीडरशिप का सिक्का और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लाइक ओलंपियाड, KVPY, NTSC में जमा चुका है। एलन अब अपनी ग्लोबल स्टडीज डिवीजन के जरिए स्टूडेंट्स को वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए भी तैयार कर रहा है। एलन इज अ विजन, और इसी विजन के तहत हमने श्रीनगर में कदम रखा। बट एलन डिड नॉट विश द स्टूडेंट्स ऑफ द वैली शुड सफर ड्यू टू द डिफरेंस इन द एकेडमिक ईयर। This led to the development of Allen Sharp program, where students are honored with the cash prize and also they are given 90% scholarship, up to 90% scholarship to get enrolled in the Allen Classroom program. आज हम यहाँ हमारे existing NEET results और शार्प रैंकर्स को फेलिसिटेट करेंगे। I am always there where education is at its peak. We contribute a lot towards the nation. The most important thing, if we judge the development of a nation, is to judge its educational standards. This is a joint effort. We give
raw material to different institutions, and then they shape their future. They go into the fine tunings and they do the things which cater to the demands of the world and towards the challenges which are ahead of us. पिछले 2 साल में बच्चे सिर्फ स्क्रीन के साथ थे, और इस साल दिस इज ऑल्सो ए एडिक्शन कि स्क्रीन के साथ उनका कम टाइम रहना चाहिए, एंड टू ब्रीच द लर्निंग गैप्स which had erupted during last 2 years. अगर वेदर कंडीशंस हमें परमिट करती है, माइनस टेम्परेचर नहीं होता है, तो वी विल कंटिन्यू अप टू द दिसंबर लास्ट तक हम जाएंगे। 2 साल के बाद हमने स्कूल खोले, वी हैड लॉट ऑफ लर्निंग गैप्स थी, उनको फिल करने के लिए, उन लर्निंग गैप्स को फिल करने के लिए वी आर डूइंग रेमेडियल टीचिंग। हमने एक प्लान बनाया हुआ है, 80% वी हैव फिल्ड द गैप्स, 20% अभी हमारे रह गई हैं। वी विल बी डूइंग आवर बेस्ट। हमारा प्लान बना है, एजुकेशनल स्टैंडर्ड सेटअप किए हैं, जो रेमेडियल टीचिंग है वो हम कर रहे हैं, क्लस्टर लेवल पे इनकी मॉनिटरिंग हो रही है। तो मुझे लगता है अगर मौसम परमिट हमें करेगा, वेदर परमिट्स, तो अभी हम दिसंबर पूरा स्कूल खुला रखें। एज ऑफ नाउ कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। कहीं कहीं केसेस हमें आ रहे हैं, हम उनको आइसोलेट कर रहे हैं। वी हैव नॉट टू बी पैनिक। हम इस पे पूरी नज़र रखें, डायरेक्टर हेल्थ इस पे पूरी नज़र, एक टीम्स बने हुए हैं। वी हैव बीन एबल टू डील विद द कोविड पेंडेमिक। ये तो छोटा सा इशू है, इसको हम इससे घबराएं। अपना मेरे पास फिगर्स नहीं है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट के पास होंगे, वो ही विल